डर का माहौल। तो भाई साहब अब एग्ज़ाम इतने पास आ चुके हैं कि कहीं न कहीं ना अब रोज़ डर लग रहा है, सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या मैं सितंबर में स्विच कर जाऊँ? सर 2 ग्रुप सोच रहा था, 1 ग्रुप दे दूँ। सर जितना टाइम सोचा था उतना टाइम अब लग नहीं रहा, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करूँ सर? इतनी सारी चीज़ें हैं और कोई भी सॉल्यूशन आँखों के सामने नहीं है। सर क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए छोटा-सा वीडियो बना रहा हूँ। बचपन में ना जब पढ़ने का मन नहीं करता था, तो ना मम्मी थप्पड़ लगाती थी, डाँट लगाती थी कि बेटा पढ़ो, यू डोंट हैव अ चॉइस पढ़ना पड़ेगा। आज मेरे इस मैसेज को वो फटकार समझना और आगे जाके फॉलो करना। सबसे पहले सर मन नहीं लग रहा मेरा पढ़ने का, सर ध्यान भटक रहा है। देखो भैया तुम्हारा मन है पापी, मन लगे या न लगे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। आपको बैठना है, ढंग से बैठना है, प्रॉपर टाइम देके बैठना है। हाउ मच आवर्स यू शुड बी सिटिंग, आज की डेट में आपकी एक्सपेक्टेड सिटिंग 14 आवर्स होनी चाहिए। उसमें से भी एफिशिएंसी 90% निकाल के 12 घंटे एफिशिएंसी आपकी आनी चाहिए और अगर आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो 16 आवर्स, 15 आवर्स आपकी सिटिंग होनी चाहिए। और क्या ही काम है आपके पास? पढ़ाई करना है, सोना है, खाना खाना है, फिर पढ़ाई करने बैठ जाना है, इतना आपके पास काम है। अभी नेक्स्ट 25 डेज़ आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लक्ष्य है एग्ज़ाम, उसके अलावा आपके सामने कोई भी चीज़ काम की बिल्कुल भी नहीं है। सर कहाँ होना चाहिए अभी हमें? एट व्हाट स्टेज वी शुड बी? अगर हम तैयारी करने बैठे हैं, कोच ग्रुप प्लान कर रहे हैं, तो अभी हमारा सेकंड राउंड ऑफ रिविज़न ऑलमोस्ट चल रहा होगा। 1 सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का हो चुका होगा, 1-2 सब्जेक्ट का पेंडिंग होगा जो कि अगले 10 दिन में खत्म हो जाएगा। दिस शुड बी योर स्टेटस राइट नाउ। अगर आप इस स्टेटस के आस-पास नहीं हो, इस स्टेटस से दूर हो, एज़ इफ कि फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन भी खत्म हुआ है, चेंज योर प्लान। अभी भी सिंगल ग्रुप पे आप स्विच कर सकते हो, बोथ ग्रुप पे ज़रूरी नहीं है आपके लिए सही चीज़ हो। सर सिंगल ग्रुप पे जा रहे हो, ध्यान देना पड़ेगा अपने को एग्रीगेट का क्योंकि सर पास तो सब में हो जाते हैं लेकिन एग्रीगेट में अटक जाता है। तो आप अपना पोज़ीशन एनालाइज़ कीजिए यहाँ पे। अगर एनालिसिस में दिक्कत आ रही है मुझे टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, आई विल बी देयर टू आंसर यू बट आप गलत डिसीज़न लेके मत जाना पेपर में। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका सेकंड राउंड ऑफ रिविज़न चल रहा होना चाहिए। अगर फर्स्ट राउंड ऑफ रिविज़न चल रहा है तो मानो आपको एक ग्रुप पे स्विच कर लेना चाहिए, आपके पास इतना ही टाइम है। तो चलो ठीक है, अब अपने को क्लियर है। ग्रुप वगैरह सब क्लियर है, कौन-सा ग्रुप देना है, क्या देना है, सब क्लियर है अपने को। सर अपने को समझ नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सब्जेक्ट में। सर कॉन्फिडेंस के लिए क्या करूँ? देखो सबसे पहले तो ना अगर पढ़ा हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, नहीं पढ़ा हुआ है होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपको लेकिन पढ़ा हुआ है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बिलीव मी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करो आप। आईसीआई के द्वारा दिए गए मॉक टेस्ट पेपर्स को लॉन्च करो, क्या गजब का एमटीपी बना है, एमटीपी 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर है ईटी का। ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व करो ना, यू विल फील कॉन्फिडेंट। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। 3 घंटे 2 से लेके 5 बजे तक लिख के देखो मॉक टेस्ट एंड यू विल रियलाइज़ द डिफरेंस कि भैया सही में मेहनत करने का फ़र्क दिख रहा है। आपके अच्छे खासे जब मार्क्स आ जाएँगे ना मॉक टेस्ट में यू विल रियलाइज़ कि एग्ज़ाम में भी मैं स्कोर कर सकता हूँ। इसलिए दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड बी फोकसिंग ऑन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस वाया क्वेश्चन आंसर्स, वाया सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स। दिस इज़ द हाई टाइम आपको क्वेश्चन आंसर्स और मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। सर कितने क्वेश्चन करने चाहिए? सर 2-3 क्वेश्चन चैप्टर के करके कर लो, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है उससे ज़्यादा नहीं सॉल्व करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सर और दिक्कतें मेरे पास आ रही हैं। लोग बोलते हैं सर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। जहाँ हमने सोचा था कि एक चैप्टर को 4 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ पूरा दिन निकल जा रहा है, सर चैप्टर खत्म नहीं हो रहा। तो भाई साहब तुमको क्या लगता है, तुमने अगर पहले 15 दिन में सिलेबस खत्म किया था, तो आज 5 दिन में कैसे कंप्लीट कर लोगे? इज़ इट दैट कि तुम्हारे अंदर कोई सुपरनैचुरल सुपरमैन की पावर्स आ जाएँगी कि तुम एक ही सिलेबस को 3 आवर्स लेस में कर लोगे, 3 टाइम्स लेस में कर लोगे? सर कोई पावर्स नहीं आती है, इट इज़ लाइक दैट कि पहले आप 10 दिन पढ़ते थे, आज आपको 10 घंटे पढ़ते थे, आज आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एफिशिएंसी थोड़ी-सी ही बढ़ती है, लेकिन सर नंबर ऑफ आवर्स आपको अब बढ़ाने होते हैं, इसीलिए आपके पास आएगा टाइम, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ आपको अपनी सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप कम बैठते हो, थोड़ा बढ़ाओ अपनी सिटिंग को। जॉब कर रहे हो, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम निकालो, कुछ दिन की नींद सैक्रिफाइस करो। इट इज़ वर्थ इट एंड इट विल बी वर्थ इट। सर उसके अलावा थोड़ा-सा डर लग रहा है। अभी भी सर सब कुछ कर लिया, सब कुछ सही जा रहा है ना, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें? तो सुनो मेरी बात, कुछ थोड़ा बहुत डर लगना जायज़ है। एग्ज़ाम से अगर डरते हैं तभी एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करते हैं। अगर डर नहीं लग रहा तो आपके साथ दिक्कत है। अगर डर लग रहा है ना, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। बिकॉज़ सर डर लगना तो कॉमन है, ह्यूमन टेंडेंसी है। और जब सोना जैसे आग में जलता है ना, तभी उसमें निखर के आता है। तो आपको भी अगर डर लग रहा है ना, तो इट विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर डर लग रहा है। बस आप देखो, क्या जो प्लान आपने बनाया था,
क्या उस प्लान के आस-पास भी हो आप? अगर उस प्लान के आस-पास हो ना, तो थोड़ा बहुत डर लगना इज़ जायज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डर आपको भी लगता है, आप मानेंगे नहीं मुझे आपसे ज़्यादा डर लगता है आपके लिए। मुझे डर लगता है कि यार ये चैप्टर कैसे करेंगे ये लोग? ये चैप्टर कैसे करेंगे? ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे? आप सोच के तो देखो मेरी पोज़ीशन पे। आप तो अकेला पेपर लिख रहे हो, मेरे को लग रहा है मैं आपके बदले 200 लोग का पेपर लिख रहा हूँ। डर लगता है ज़रूर, बट दैट डर इज़ द रियल टेस्ट। जो इस डर को ना कॉन्फिडेंटली क्लियर कर लेता है ना, वो 95% लोगों से बेहतर रहता है। एंड आपको पास होने के लिए टॉप 10%, टॉप 15% में तो जाना है, उसके ऊपर तो जाना भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंस इज़ थोड़ा डर को किनारे करो। डर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। हो भी रहा है, आपको परेशान नहीं होना। आपको अपनी मेहनत पे लगे हुए रहना है। अपने सिटिंग आवर्स को बढ़ाना है। उसके अलावा आपका ओरिएंटेशन क्लियर होना चाहिए कि आप अभी क्वेश्चन आंसर्स को भी टाइम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट को भी टाइम दे रहे हैं। मॉक टेस्ट को हल्के में, मज़ाक में लेके नहीं लिखना अपने को। अपने को प्रॉपर लिखना है एज़ इफ कि हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। ये था मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज। अगर किसी को कोई सवाल, संशय, संदेह आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट सेक्शन में मन नहीं करता, डू लेट मी नो इन टेलीग्राम चैनल। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। अच्छे से पढ़ते रहो, बिकॉज़ ना आपके पास अटेम्प्ट तो बढ़ रहे हैं। मई, सितंबर, जनवरी अटेम्प्ट्स तो बढ़ गए, लेकिन अल्टीमेटली सीए तो उतने ही बनने हैं। ये थोड़े से एक्स्ट्रा हो सकते हैं, थोड़े से कम हो सकते हैं, यू नेवर नो। एंड दिस इज़ द गोल्डन अटेम्प्ट, क्योंकि आपके अटेम्प्ट में ना अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं, तो एग्ज़ामिनर भी तैयार नहीं है आपके लिए तो। सितंबर के लिए तो एग्ज़ामिनर तैयारी कर लेगा। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस अटेम्प्ट। बढ़िया से पढ़ाई करो एंड मस्त अगर कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर मुझे बताना। साइनिंग ऑफ, सी यू राहुल सतीजा। बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय स्टडी।